गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन जो है लोगों में ये आ रहा है कि एमनेस्टी स्कीम जो है वो हमारे पास 30 जून 2023 तक अवेलेबल है और अभी हम लोग अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें 10,000 रुपए की लेट फीस जो है वो लगाई जा रही है, जबकि एमनेस्टी स्कीम में तो लेट फीस जो है वो माफ कर दी गई है। और दूसरा कंफ्यूजन ये है कि ये जो 10,000 की लेट फीस है ये तो रैशनलाइज हो चुकी है ना। ये 10,000 रुपए तो कब की खत्म हो चुकी, तो ये अभी भी 10,000 रुपए पोर्टल ले क्यों रहा है। जुड़े रहिएगा इस सेशन में, आपको दोनों सवाल का जवाब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये समझिए कि ये रैशनलाइजेशन जो हुआ है, 10,000 रुपए की लेट फीस को रैशनलाइज करके रिड्यूस किया गया था, वो क्या है मामला और कब से हुआ है। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन मैंने ओपन करा है जिसमें ये बातें बताई गई हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल अंडर सेक्शन 47। सेक्शन 47 के अंदर आपको देना होता है लेट फीस अलग अलग रिटर्न्स के ऊपर, चाहे वो जीएसटीआर 3B की रिटर्न हो, चाहे वो जीएसटीआर 9 की रिटर्न हो, हर किसी की लेट फीस सेक्शन 47 में लिखी गई है। कौन से सेक्शन में क्या बात लिखी है, सारे डिटेल्ड डिस्कशन को अगर आप समझना चाहते हैं, जीएसटी पूरे लॉ को समझना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हमारा प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स में एनरोलमेंट करा सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी प्लेटफॉर्म का, और उसमें भी आप इन पर्टिकुलर कोर्सेज की डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं, जहां पर आपको रिकॉर्डिंग्स अगले 1 साल के लिए अवेलेबल कराई जाती है। अब यहाँ पर जो ये सेक्शन 47 के अंदर नोटिफिकेशन आया, इसमें ये लिखा गया कि टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल अंडर सेक्शन 47 फॉर द टैक्स पीरियड्स जून 21 ऑनवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, जून 21 ऑनवर्ड्स और क्वार्टर एंडिंग जून 21 ऑनवर्ड्स। यानी कि आप अपनी जो जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं वो अप्रैल टू जून 21 क्वार्टर से और इसके बाद की जो रिटर्न फाइल करेंगे, और अगर आप मंथली फाइलर हैं तो जून 21 की जो मंथली जीएसटीआर 3B जाएगी, इस मंथली जीएसटीआर 3B के ऑनवर्ड्स इसके बाद की जो भी रिटर्न है, अगर मैं कहूं तो क्वार्टरली वालों के लिए 21-22 से आपका 10,000 वाला अमाउंट जो है वो रिड्यूस होगा, कितना होगा वो भी देखेंगे। और आप मंथली फाइलर थे तो जून 21 से लेकर के जो भी 3B फाइल कर रहे होंगे उसमें आपको 10,000 रुपए नहीं लगेंगे। ठीक है। एज द केस में बी शैल स्टैंड वेव्ड विच इज इन एक्सेस ऑफ एन अमाउंट स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर 3। इस टेबल के अंदर जो बातें बताई गई हैं उसके हिसाब से आपको लेट फीस लगेगी। देखिए किस कैटेगरी ऑफ पर्सन को कितनी लेट फीस देनी। ये कब से है, जून 21 ऑनवर्ड्स फॉर मंथली फाइलर्स एंड अप्रैल टू जून 21 ऑनवर्ड्स फॉर क्वार्टरली फाइलर्स। देखिए registered persons whose total amount of CGST in the said return is nil। अगर आपकी नील की रिटर्न है, अगर आपके कोई सेल परचेज का फिगर नहीं है, तो जून 21 की रिटर्न से या अप्रैल टू जून 21 क्वार्टरली रिटर्न से आपको 10,000 रुपए नहीं भरना। आपको कितना भरना है, मैक्सिमम 250 रुपीज CGST, और इतना ही अमाउंट आपको SGST में भी डालना होगा। यानी कि 250 प्लस 250 इज इक्वल टू 500 रुपए की मैक्सिमम लेट फीस जो है वो आपको भरनी है अगर आपकी नील की रिटर्न है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। लेकिन कब से, जून 21 ऑनवर्ड्स या अप्रैल टू जून 21 ऑनवर्ड्स, उसके पहले आपको ये रिलीफ नहीं मिलेगा। आगे, registered persons having an aggregate turnover up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year other than those covered under serial number 1। अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर
1.5 करोड़ रुपए तक था, 1.5 करोड़ रुपए तक था, तो आपकी मैक्सिमम लेट फीस जो है वो 2000 रहेगी, यानी कि 1000 CGST और 1000 SGST। अब यहां पर 1.5 करोड़ रुपए तक की जो लिमिट है, और आपकी मान लेते हैं जिस महीने की आप जुलाई 21 की रिटर्न भरते हैं वो निल है, तब तो आपको मैक्सिमम 500 रुपए ही लगने। लेकिन अगर आपकी रिटर्न निल की नहीं है, समझ में आ रही है बात, अगर जुलाई 21 में आपकी रिटर्न निल की नहीं है, लेकिन आपका जो उससे प्रीवियस ईयर का टर्नओवर था वो 1.5 करोड़ रुपए तक था, तो आपको मैक्सिमम 2000 रुपए का लेट फी जो है वो पे करना होगा। ये मैक्सिमम है। तो अब पर डे के हिसाब से 50 रुपीज कैलकुलेट कर लीजिए, वो मैक्सिमम जाएगा 2000 रुपए तक। यहां आपको 10,000 रुपए नहीं लगेंगे। तीसरा, टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.5 करोड़ एंड अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अदर देन दोज कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 1। 1.5 करोड़ तक है तब तो 2000 रुपए, 1.5 करोड़ से ऊपर लेकिन 5 करोड़ रुपए तक है तो 2500 रुपए CGST, 2500 रुपए SGST, यानी कि टोटल मैक्सिमम लेट फी जो है वो 5000 रुपए की रहेगी। लेकिन अगर आपकी निल की रिटर्न है तो वो 500 रुपए से ऊपर जो है किसी भी स्थिति में नहीं जाएगा। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाता है तो फिर वही बात रहेगी, 10,000 रुपीज जो है वो मैक्सिमम लेट फीस लगेगी, चाहे वो जून 21 ऑनवर्ड्स ही क्यों ना हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसको लेकर के कंफ्यूज है पहले सवाल में कि ये भैया 10,000 रुपए क्यों लग रहे हैं, ये कम क्यों नहीं हो रहे। तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। पहला सवाल, एमनेस्टी स्कीम जो आई है, उस एमनेस्टी स्कीम के अंदर भी चाहे रिड्यूस्ड लेट फीस हो क्यों लगेगी, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम तो चल रही है ना। तो भाई साहब, एमनेस्टी स्कीम GSTR 3B की लेट फीस को लेके नहीं है, वो आपका GST रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ है उस नंबर को कैंसलेशन से हटाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए दिया गया है। GSTR 9 के लिए दिया गया है, 4 के लिए दिया गया है, 10 के लिए दिया गया है। एनुअल रिटर्न, कंपोजिशन रिटर्न, फाइनल रिटर्न के लिए। 3B के लिए आपको कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आई है। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन पढ़ी हो तो उसके अंदर हम लोगों ने काफी डिटेल्स में आपको बताया था कि एमनेस्टी कहां, कब, किसके लिए लागू होगी। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब समझ आ गया होगा कि GSTR 3B में लेट फीस क्यों लग रही है और उसमें रिडक्शन कब से आपको मिलने जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए तभी, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।